हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी स्टडी विथ राजू। मैं आज फिर से लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया इंग्लिश स्टोरी जो आपको इंग्लिश समझने, पढ़ने और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। स्टोरी का नाम है द शिप। शिप मतलब होता है पानी वाला जहाज़ होता है, मतलब एक पानी वाला जहाज़ के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। A voyaging ship was wrecked during a storm. voyaging मतलब होता है जल यात्रा और शिप मतलब वही पानी वाला जहाज़। तो मतलब कि पानी में यात्रा करने वाला जहाज़ यानी एक समुद्री जहाज़ was wrecked। रेक मतलब होता है बर्बाद होना। was wrecked मतलब कि एक समुद्री जहाज़ was wrecked मतलब बर्बाद हो गया। ड्यूरिंग मतलब कब, तो ड्यूरिंग अ स्टॉर्म एट सी मतलब एक तूफान, स्टॉर्म में तूफान होता है, एक तूफान के दौरान समुद्री जहाज बर्बाद हो गया। एट सी कहाँ पे, समुद्र में। एंड ओनली 2 ऑफ द मैन ऑन इट वर एबल टू स्विम टू ए स्मॉल डिजर्ट लाइक आइसलैंड। मतलब कि एक समुद्री जहाज था जो है समुद्र में तूफान आने के दौरान वो बर्बाद हो गया, यानी तहस नहस हो गया। और क्या बोल रहा है, ओनली 2 ऑफ द मैन मतलब जितने भी उसमें लोग सवार थे उसमें से केवल 2 व्यक्ति जो थे वह क्या करने में एबल थे, यानी कि तैरने में सक्षम थे। और वे तैर के कहाँ पहुँच गए, टू ए स्मॉल डिजर्ट लाइक आइसलैंड। और एक डिजर्ट लाइक आइसलैंड, डिजर्ट मतलब मरुस्थल होता है, आइसलैंड मतलब द्वीप होता है, मतलब कि एक मरुस्थल जैसा द्वीप था, वहाँ पे वे तैर के पहुँचने में सक्षम हो गए। अब ये डिजर्ट क्या होता है, तो डिजर्ट होता है जहाँ केवल बालू ही बालू होता है। और आइसलैंड होता है द्वीप जो चारों तरफ से पानी होता है और बीच में कोई टीला जैसा हो जाता है जो सूखा होता है, उसी को आइसलैंड बोल रहा है। तो वही बोल रहा है कि मतलब समुद्र में कोई वैसा जगह था जहाँ बालू बालू था, चारों तरफ पानी था, बीच में कुछ ऊंचा ऊंचा था, वहाँ पानी नहीं था, उसी को आइसलैंड बोला है। नेक्स्ट देखते हैं, द 2 सर्वाइवर्स नॉट नोइंग व्हाट इल्स टू डू। मतलब जो दोनों सर्वाइवर थे, मतलब सर्वाइवर मतलब जो जीवन का अपना रक्षा कर पाए, तो जो दोनों सर्वाइवर थे मतलब दोनों बचे हुए जो लोग थे, नॉट नोविंग व्हाट इल्स टू डू मतलब कि वे नो मतलब जानना या समझना होता है, तो उसे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था या उन्हें नहीं पता चल रहा था व्हाट इल्स टू डू। ऐसे व्हाट टू डू होता तो मतलब क्या करना है, लेकिन यहाँ इल्स आ गया है तो मतलब कि क्या और क्या करना है, ये है। मतलब कि जो दोनों सर्वाइवर थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इल्स टू डू और क्या करना है। अब यहाँ तो मतलब वहाँ से तो तैर के यहाँ पहुँच गए आइसलैंड पे, लेकिन अब यहाँ से क्या करना है ये चीज़ बोल रहा है। अब आगे बोल रहा है एग्रीड मतलब राजी हो गए, दैट दे हैड नो अदर रिकोर्स बट टू प्रे टू गॉड। मतलब वह राजी हुए, दोनों क्या हुए, दोनों राजी हुए, एग्री मतलब राजी होना होता है, मतलब दोनों राजी हुए दैट की दे हैड नो अदर रिकोर्स मतलब उनके पास और कोई सहारा, रिकोर्स मीन्स सहारा होता है, मतलब उनके पास और कोई सहारा नहीं है, बट टू प्रे टू गॉड मतलब कि भगवान से प्रे करने के अलावा उनके पास कोई अदर सहारा नहीं है भगवान से प्रे करने के अलावा। हाउएवर to find out whose prayer was more powerful, they agreed to divide the territory between them. अब आगे क्या बोल रहा है कि हालांकि टू फाइंड आउट हुज प्रेयर वाज मोर पावरफुल, उन्होंने पहले तो मतलब ये डिसाइड किया कि हमको प्रेयर करना है, प्रार्थना करेंगे, मतलब हमारे पास अब कोई सहारा नहीं है, भगवान से प्रार्थना करें कि यहाँ से कैसे निकले और क्या करें। तो वही बोल रहा है कि हाउ इवर क्यों, हालांकि टू फाइंड आउट हुज प्रेयर, अब उन्होंने क्या किया कि मतलब अब सोचे कि अब क्या करना है कि देखना है कि किसका प्रेयर जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, मतलब किसका प्रेयर ज़्यादा भगवान से प्रार्थना करने पर किसको मिल पाता है, कितनी चीज़ें। तो वही बोल रहा है कि हालांकि फाइंड आउट हुज प्रेयर वाज मोर पावरफुल मतलब कि ये पता करने के लिए कि किसका प्रेयर जो है ज़्यादा पावरफुल है, दे एग्रीड टू डिवाइड द टेरिटरी बिटवीन देम
वे राजी हो गए, एग्रीड मतलब राजी हो गए, डिवाइड बांटने के लिए द टेरिटरी, टेरिटरी मतलब क्षेत्र होता है, बिटवीन देम। अब ये उस क्षेत्र के बारे में बोल रहे हैं, मतलब जहाँ वे लोग थे तो उस क्षेत्र को इन्होंने अपने में बांटा, बिटवीन देम एंड स्टे ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द आइसलैंड। और क्या हो गए, अपने में जो है क्षेत्र को बांट लिए। अब क्यों बांट लिए कि मैंने उन्हें फाइंड आउट करना, पता करना था कि भाई किसका जो है प्रेयर भगवान ज़्यादा सुनते हैं। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो टेरिटरी मतलब जिस जगह पे वे थे उस जगह को उन्होंने अपने में बांट लिया, मतलब आधा आधा करके। और दोनों लोग एक दूसरे स्टे ऑन अपोजिट साइड, मतलब एक दूसरे का अपोजिट साइड, एक साइड में वो हो गया और एक साइड में वो हो गया। और दोनों ने अपने बीच में क्षेत्र डिवाइड कर लिया कि यहाँ से तुम प्रेयर करोगे, यहाँ से हम करेंगे। और हमारे क्षेत्र में अगर कुछ मिलेगा भगवान देंगे तो हमारा होगा, और तुम्हारे क्षेत्र में जो देंगे भगवान वो तुम्हारा होगा। मतलब इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपना एक उसको डिवाइड कर लिया 2 पार्ट में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द फर्स्ट थिंग दे प्रेड फॉर वॉज फूड। द फर्स्ट थिंग मतलब सबसे पहली चीज़, दे प्रेड मतलब जिसके बारे में उन लोगों ने प्रे किया, प्रार्थना किया, फॉर वाज फूड मतलब किस लिए, वाज फूड मतलब भोजन के लिए। सबसे पहले उन लोगों ने किस चीज़ के लिए प्रार्थना किया, तो भोजन के लिए प्रार्थना किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द फर्स्ट मैन सॉ अ फ्रूट बियरिंग ट्री ऑन हिज साइड ऑफ द लैंड। फ्रूट बियरिंग ट्री मतलब फल से, फल जिसमें फल लदा हो या फल फड़ा हुआ हो, उसको बोला है कि मतलब ऐसा पेड़ जो फल लिया हो। तो फ्रूट बियरिंग ट्री मतलब कि जो फर्स्ट व्यक्ति था उसको क्या हुआ कि अगले दिन उसके साइड में एक फ्रूट बियरिंग यानी फल वाला एक वृक्ष उसके सामने आ गया, मतलब वहाँ खड़ा हो गया उसके साइड में, साइड ऑफ द लैंड मतलब उसके साइड में। एंड ही वॉज एबल टू ईट इट फ्रूट, और वह सक्षम था इस फ्रूट को खाने में। द अदर मैन पार्सल ऑफ लैंड रिमेन बैरन। और जो दूसरा वाला व्यक्ति था जो 2 पार्ट में डिवाइड किया था अपना अपना जगह, तो अब दूसरा वाला व्यक्ति था इसके क्षेत्र में तो एक फ्रूट बियरिंग ट्री मिल गया। लेकिन जो दूसरा वाला व्यक्ति था, द अदर मैन पार्सल ऑफ लैंड रिमेन बैरन, मतलब उस व्यक्ति के हिस्से का जो लैंड था, भूमि था, वह रिमेन्ड बैरन मतलब कि अभी भी, रिमेन मतलब रह जाना, रिमेन बैरन मतलब अब बैरन मीन्स बंजर होता है। मतलब उसका जो है उस साइड का दूसरे वाला का जो ज़मीन था, टेरिटरी था, वो अभी भी बैरन बंजर रह गया। मतलब वहाँ अभी भी मरुस्थली था, जैसे आइसलैंड था, मतलब बालू ही बालू था, उसको कुछ नहीं मिल पाया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आफ्टर अ वीक द फर्स्ट मैन वॉज लोनली एंड डिसाइडेड टू प्रे फॉर अ वाइफ। अब भोजन मिलने के 1 सप्ताह बाद, आफ्टर अ वीक 1 सप्ताह बाद, द फर्स्ट मैन जो पहला व्यक्ति था जिसको वो वृक्ष मिला था फल वाला, वाज लोनली मतलब वह अकेला महसूस किया। लोनली मतलब अकेला होता है, मतलब उसे अकेला लगा। एंड ही डिसाइडेड और उनसे निर्णय किया टू प्रे फॉर अ वाइफ। और उसने क्या किया कि अब निर्णय किया कि अब हम जो है प्रे करेंगे वाइफ के लिए, गॉड से हम वाइफ मांगेंगे। अब हमको खाने के लिए फ्रूट वाला ट्री मिल गया, अब हम वाइफ मांगेंगे। द नेक्स्ट डे अदर शिप वॉज रेप्ड। और अगले दिन क्या हुआ कि एक और शिप रेप्ड मतलब समुद्र में वैसे ही बर्बाद हो गया, मतलब तहस नहस हो गया। एंड द ओनली सर्वाइवर वाज अ वुमेन। और बस उसमें भी जैसे इस पिछला वाला में ये लोग का जो शिप था उसमें ये 2 लोग सर्वाइवर थे, मतलब बच गए थे। और उसमें क्या हुआ कि मात्र एक वुमेन सर्वाइवर बच गई थी। हु स्वयं, स्वयं का भेटू है, स्वयं वो तैरी टू हिज साइड ऑफ द लैंड, मतलब वह तैर के आ गई हिज साइड ऑफ लैंड, जो फर्स्ट व्यक्ति था उसी के साइड में आ गई। ऑन द अदर साइड ऑफ द आइसलैंड देयर वाज नथिंग। लेकिन जो दूसरा वाला व्यक्ति था उसके साइड में फिर से कुछ नहीं मिला, उसके साइड में ये औरत नहीं है। जो फर्स्ट वाला व्यक्ति था उसी के साइड में ये औरत भी मिल गई। जब दोनों ने वाइफ के लिए प्रेयर किया तो फ्रूट भी फर्स्ट वाला को मिला था और वाइफ भी फर्स्ट वाला को ही मिली। आगे देखते हैं दूसरे वाला का जो है, दूसरे वाला के साइड में नथिंग मतलब कुछ नहीं मिला। सून द फर्स्ट मैन प्रेड फॉर अ हाउस। सून यानी जल्द ही, द फर्स्ट मैन प्रेड फॉर अ हाउस, क्लोथ्स, मोर फूड। अब फर्स्ट मैन ने क्या किया, प्रार्थना किया, प्रे मीन्स प्रार्थना, प्रे किया फॉर हाउस एक घर के लिए, और क्लोथ्स के लिए यानी कपड़े के लिए, और मोर फूड यानी कि और कुछ ज़्यादा खाना के लिए। जैसे वो फल खा रहा था तो और ज़्यादा मतलब कुछ एक्स्ट्रा फूड के लिए उसने प्रे किया। द नेक्स्ट डे लाइक मैजिक ऑल ऑफ दीज वर गिवन टू हिम।
और अगले दिन लाइक अ मैजिक, जादू के जैसा, ऑल ऑफ दिस वर गिवन टू हिम, मतलब वो जो मतलब जितने भी चीज़ों को उसने मांगा था, प्रे किया था, वर गिवन टू हिम, उसको सब चीज़ें मिल गई, कि मतलब देना है मिलना, मतलब सब चीज़ें मिल गई, भगवान के द्वारा दे दी गई। हाउ एवर द सेकेंड मैन स्टिल हैड नथिंग, हाउ एवर, लेकिन जो है द सेकेंड मैन, दूसरा जो व्यक्ति था, स्टिल, अभी भी, हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था। आगे देखते हैं क्या है। फाइनली द फर्स्ट मैन प्रेड फॉर अ sheep so that he and his wife could leave the island। और लास्ट में क्या हुआ, जब उसे फर्स्ट वाले व्यक्ति को फ्रूट बियरिंग ट्री मिल गया, वाइफ मिल गई, और कपड़े और ज़्यादा भोजन, मकान भी मिल गया, हाउस भी, तो फाइनली उसने क्या किया, द फर्स्ट मैन प्रेड फॉर अ शिप, तो पहला व्यक्ति ने प्रे किया फिर से एक शिप के लिए, एक समुद्री जहाज के लिए फिर से, सो दैट, ताकि ही एंड हिज वाइफ कुड लीव द आइसलैंड, उस वह और उसकी वाइफ जो है इस आइसलैंड को छोड़ के जा सके, यानी घर जा सके। इन द मॉर्निंग ही फाउंड अ शिप डॉक्ड एट हिज साइड ऑफ द आइसलैंड, और मॉर्निंग में क्या हुआ, उसने प्रे किया और मॉर्निंग में ही फाउंड अ शिप, उसने एक शिप को पाया, डॉक्ड एट हिज साइड, जो डॉक मतलब जो ये शिप वगैरह ले जाके एकदम बिल्कुल साइड में खड़ा कर देते हैं नदी वगैरह के, तो उसी को डॉक बोला जाता है, मतलब किनारे पे लगाना। तो उसने पाया, नेक्स्ट मॉर्निंग उसने क्या पाया कि जो है उसके तरफ जो है एक शिप को डॉक किया गया, यानी शिप, एक शिप लगा हुआ है उस साइड के आइसलैंड में। द फर्स्ट मैन बोर्डेड द शिप विथ हिज वाइफ एंड डिसाइडेड टू लीव द सेकेंड मैन ऑन द आइसलैंड। द फर्स्ट मैन बोर्डेड, मतलब बोर्ड मतलब सवार होना होता है, तो पहला व्यक्ति जो है बोर्डेड यानी सवार हो गया, द शिप मतलब शिप पर, विथ हिज वाइफ, अपने वाइफ के साथ, एंड डिसाइडेड, निर्णय किया, टू लीव द सेकंड मैन ऑन द आइसलैंड, सेकंड मैन, और क्या किया, वो जो है उसको शिप, अगर शिप मांगा था तो शिप मिल गया, शिप मिल गया तो उसने जो है अपनी वाइफ के साथ जो है चढ़ के और उस शिप पे जाने को सोचा, और इस व्यक्ति को, सेकंड वाला व्यक्ति था, उसको उसको ये छोड़ देना चाहा, मतलब छोड़ के जाना चाहा। ही कंसिडर्ड द अदर मैन अनवर्दी टू रिसीव गॉड ब्लेसिंग। ही कंसिडर्ड मतलब उसे लगा या उसने समझा, फर्स्ट मैन को बोल रहा है, मतलब उसने समझा, द अदर मैन जो दूसरा व्यक्ति है, अनवर्दी अयोग्य है, मतलब कि लायक नहीं है, टू रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग, मतलब कि भगवान का आशीर्वाद पाने के लायक नहीं है दूसरा व्यक्ति, जिसे कुछ नहीं मिला, उसके बारे में ये फर्स्ट वाला सोच रहा है। कंसिडर मतलब उसे ऐसा लगता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वह किसी भी काम का, मतलब कि भगवान के आशीर्वाद के लायक नहीं है। सिंस नॉन ऑफ हिज प्रेयर्स हैड बीन आंसर्ड, मतलब अब क्यों नहीं है, सिंस मतलब चूंकि, नॉन ऑफ हिज प्रेयर्स हैड बीन आंसर्ड, मतलब कि जो है उसकी किसी भी प्रेयर का मतलब प्रार्थना का जो है आंसर नहीं मिला, यानी कि वह इसके लायक नहीं है गॉड ब्लेसिंग के, ऐसा ये सोच रहा है। आगे देखते हैं क्या है। एज द शिप वॉज अबाउट टू लीव, जैसे ही, एज मतलब जैसे ही, द शिप वॉज अबाउट टू लिव, अबाउट टू का प्रयोग वाला वाली के अर्थ में होता है, जैसे ही इज अबाउट टू प्ले, मतलब वह खेलने वाला है, और ही वॉज अबाउट टू गो, वह जाने वाला था, तो वैसे ही है, शिप वॉज अबाउट टू लिव, यानी शिप जो है, जैसे ही शिप वॉज अबाउट टू लिव मतलब शिप जो है जाने वाला था, द फर्स्ट मैन हर्ड अ वॉइस फ्रॉम हेवन बूमिंग, तो फर्स्ट मैन ने सुना, हर हियर का भेटू है, हर्ड मतलब सुना, अब वॉइस एक आवाज़, फ्रॉम हेवन बूमिंग, मतलब हेवन मतलब स्वर्ग होता है, एक स्वर्ग, हेवन बूमिंग मतलब एक स्वर्ग से भारी आवाज़ उसने सुना, बूमिंग मतलब बूम बूम मतलब तेज आवाज़ जो है, गर्जन जैसा आवाज़ उसने सुना। फर्स्ट मैन कौन सुना, फर्स्ट मैन क्या सुनता है, वाई आर यू लविंग लिविंग योर कंपेनियन ऑन द आइसलैंड, और वह जो स्वर्ग से आवाज़ आता है वह क्या पूछता है कि वाई आर यू लिविंग, तुम क्यों छोड़ रहे हो, योर कंपेनियन, कंपेनियन मतलब अपने साथी को होता है, मतलब अपने साथी को तुम क्यों छोड़ रहे हो ऑन द आइसलैंड, इस आइसलैंड पे तुम जा रहे हो, और इस अकेले इस साथी को, अपने साथी को इस आइसलैंड पे छोड़ रहे हो, आखिर क्यों छोड़ रहे हो, ऐसा जो है स्वर्ग से आवाज़ आता है। अब आगे क्या है, माई ब्लेसिंग आर माइन एलोन, तो इस व्यक्ति क्या बोलता है कि मैं, माई ब्लेसिंग मतलब मेरा आशीर्वाद केवल और केवल, माइन एलोन मतलब मेरा अकेला आशीर्वाद है, सिंस आई वॉज द वन हु प्रेड फॉर देम, अब सिंस मतलब क्योंकि, आई वॉज द वन
हु प्रेड फॉर देम, मतलब मैं ही वो हूँ जो हूँ, मतलब जो प्रेड प्रार्थना किया था फॉर देम, इन चीज़ों के लिए। द फर्स्ट मैन आंसवर्ड, हिज प्रेयर्स वर ऑल आंसवर्ड एंड सो ही डज नॉट डिजर्व एनीथिंग। मतलब कि और क्या बोलता है कि जो उसका प्रेयर्स, जो सेकंड वाला का प्रेशर है, हिज प्रेयर्स वर ऑल अनआंसवर्ड, मतलब जो सेकंड वाला का जो प्रेयर है वो सभी अनआंसवर्ड, मतलब अउतरित रहा, मतलब जिसका कोई भी जवाब नहीं मिला। एंड सो ही डज नॉट डिजर्व एनीथिंग, इसीलिए वो जितना भी प्रेयर किया था उसका एक भी आशीर्वाद नहीं मिला, मतलब सब एक भी उत्तर नहीं मिला, सारा अनुत्तरित रहा उसका जो है प्रेयर। इसलिए वह डिजर्व, यानी कि इट डज नॉट डिजर्व, यानी वह लायक नहीं है, योग्य नहीं है एनीथिंग, मतलब कि किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट क्या है, यू आर मिस्टेकन, द वॉइस रिव्यूड हिम। जो आवाज़ आ रहा था स्वर्ग से, उसने क्या बोला कि यू आर मिस्टेकन, तुमने गलत किया है। द वॉइस रिव्यूड हिम, मतलब और वह वॉइस इसे डांटा। ही हैड ओनली वन प्रेयर विच आई आंसवर्ड, और उन्होंने क्या कहा, जो हेवन से स्वर्ग से आवाज़ आ रहा था उसने बोला कि हैड ओनली वन प्रेयर, किसके बारे में, सेकंड वाला व्यक्ति के बारे में, कि ही हैड ओनली वन प्रेयर, मतलब उसके पास सिर्फ एक ही प्रार्थना था, विच आई आंसवर्ड, जिसका मैंने उत्तर दिया। इफ़ नॉट फॉर दैट यू वुड नॉट हैव रिसीव एनी ऑफ माई ब्लेसिंग। यदि नॉट फॉर दैट, यदि उसके लिए मतलब कि नहीं होता, अगर वो ऐसा मतलब प्रेयर नहीं करता तो, और उसके लिए मैं अगर आशीर्वाद नहीं दिया होता उसके क्वेश्चन का, तो यू वुड नॉट हैव रिसीव, मतलब कि आपने कोई रिसीव नहीं किया होता एनी ऑफ माई ब्लेसिंग, मेरे किसी भी आशीर्वाद को तुमने रिसीव नहीं किया होता, यदि वो जो सेकंड वाला व्यक्ति है प्रेयर नहीं किया होता। अब मतलब क्या प्रेयर किया है नेक्स्ट बताएगा। टेल मी द फर्स्ट मैन आस्क द वॉइस। तो जब भगवान ने ऐसा बोला, जो स्वर्ग से आवाज आ रहा था वैसा बोला कि तुम भाई अपने साथी को छोड़ के जा रहे हो, क्या तुम जानते हो कि उसे छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, आखिर क्यों छोड़ के जा रहे हो। तो इसने बोला कि क्योंकि जो है जितना भी उसने प्रेयर किया सारे प्रेयर का जवाब नहीं मिला, और हमने जितना प्रे किया सबका जवाब मिल गया, सब हमको प्रे में कुछ ना कुछ मिल गया प्रे करने के बाद, तो इसलिए वह इसके लायक नहीं है, इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं। और तब फिर वो जो आवाज़ आ रहा था स्वर्ग से, उसने बोला कि वही नहीं, मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, मतलब एक ही आंसर दिया है, और जिस मतलब उसी का आंसर दिया जो वह बार बार प्रे कर रहा था, उसी का मैंने बस उसके एक प्रेयर का मैंने आंसर दिया है, और जिसकी वजह से तुम्हें ये सब सारी चीज़ें प्राप्त हुई है। अब आगे बोल रहे, टेल मी द फर्स्ट मैन आस्क्ड द वॉइस। टेल मी, बताओ मुझे, द फर्स्ट मैन, जो पहला व्यक्ति था, आस्क्ड द वॉइस, जो आवाज़ आ रहा था उससे पूछा। व्हाट डिड यू प्रे फॉर दैट, उसने किस लिए प्रे किया, मतलब किन चीज़ों के लिए प्रे किया। आई शुड वो हिम एनीथिंग, मैं उसे कोई भी चीज़ दे, मतलब दे दूंगा, मतलब जो भी जिस चीज़ के लिए बताओ कि वो चीज़ जो प्रे किया है, मतलब कौन चीज़ के लिए, इसमें किस चीज़ के लिए प्रे किया है, जिस चीज़ के लिए उसने प्रे किया होगा मैं उस चीज़ को दे दूंगा, यही बोल रहा है फर्स्ट वाला व्यक्ति। ही प्रेड दैट ऑल योर प्रेयर्स बी आंसर्ड, उसने प्रे किया था दैट ऑल योर प्रेयर्स बी आंसर्ड। तो जो स्वर्ग से आ रही थी आवाज़ हेवन से, उसने क्या बोला कि उसने यही प्रे किया था कि तुम्हारी जो जितने भी प्रेयर है वे तुम्हारे सफल हो जाएं, यानी उसका आंसर मिल जाए, यानी वो पूरी हो जाए। आगे क्या बोल रहा है कि फॉर ऑल वी नो आवर ब्लेसिंग आर नॉट द फ्रूट्स ऑफ आवर प्रेयर एलोन बट दोज ऑफ अनदर प्रेइंग फॉर अस। यही बोलना चाह रहा है कि मतलब कि जो जो फर्स्ट वाला व्यक्ति को उतना चीज़ मिला, वाइफ मिली, जो फ्रूट बियरिंग ट्री मिला, घर मिले, कपड़े मिले, वो सब और सब जो है उसका दिन नहीं था। उस सेकंड वाला व्यक्ति जो था वो अपने लिए प्रेयर ना करके फर्स्ट वाला के लिए कर रहा था, इसी वजह से फर्स्ट वाला व्यक्ति को सब कुछ मिल गया। तो वही बोल रहा है कि फॉर ऑल वी नो, हम लोग जानते हैं, आवर ब्लेसिंग आर नॉट द फ्रूट्स ऑफ आवर प्रेयर्स एलोन, हमको जो आशीर्वाद मिलता है, हमारा आशीर्वाद, हमें जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, आर नॉट नहीं होता है फ्रूट्स ऑफ आवर प्रेयर्स एलोन, सिर्फ और सिर्फ हमारे ही प्रार्थना का वो फल नहीं होता है, बट दोज ऑफ अनदर प्रेइंग फॉर अस, मतलब कि वो किसी और के भी प्रार्थना का फल हमें मिलता है। इस कहानी का यही मोरल है। तो दोस्तों आज की स्टोरी ख़त्म हुई। यदि पसंद आए तो
वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी हम इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेते